जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 97 तथा किष्किंधा कांड का भाग 2। पिछले भाग में आपने सुना कि राम लक्ष्मण जब किष्किंधा पर्वत के नज़दीक आ गए, ऊपर बैठे हुए सुग्रीव ने जब इन दोनों राजकुमारों को देखा तो वह घबरा उठा। उसने सोचा हो सकता है बाली ने किन्हीं राजकुमारों का सहारा लेकर यहाँ मारने के लिए इन दोनों को भेजा हो। वह इसी चिंता में था। तब हनुमान जी ने, जो उनके सुग्रीव के सहायक थे, उन्होंने कहा कि मैं जाकर पता लगाता हूँ। और वह आए। उनकी भगवान राम से बातचीत हुई। बातचीत के पश्चात लक्ष्मण ने जब सारी बात बताई, तब हनुमान जी दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बिठाकर किष्किंधा पर्वत के ऊपर ले गया, पंपापुर पर्वत पर ले गया। वहाँ उसके पश्चात उसने वानरराज सुग्रीव से जाकर बताया कि ये दोनों भाई तुम्हारी सहायता मांगने आए हैं। तब सुग्रीव हनुमान जी के वचन सुनने के बाद सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए अपनी गुफा में आए। अब इससे आगे की कथा आप इस भाग में सुनेंगे। यह भाग 97 है तथा किष्किंधा कांड का भाग 2 है। श्री हनुमान जी का वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव बड़े ही दयनीय रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के पास आए और बड़े प्रेम से बोले, हे प्रभु, मैं वानर हूँ और आप नर हैं। मेरे साथ जो आप मैत्री करना चाहते हैं, इसमें मेरा ही सत्कार है और मुझे उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है। सुग्रीव का यह सुंदर वचन सुनकर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर दबाया और सौहार्द्य का आश्रय ले बड़े हर्ष के साथ शोक पीड़ित सुग्रीव को छाती से लगा लिया। तब हनुमान जी ने अग्नि परिचित करके फूलों द्वारा अग्निदेव का आदर पूजन किया। फिर एकाग्रचित हो श्री राम और सुग्रीव के बीच में साक्षी के रूप में उस अग्नि को प्रसन्नतापूर्वक स्थापित कर दिया। इसके बाद सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ने उस प्रज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा की और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। इससे उन वानरराज तथा श्री रघुनाथ जी दोनों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए तृप्त नहीं होते थे। उस समय सुग्रीव ने रामचंद्र जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, आप मेरे प्रिय मित्र हैं। आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। इसके बाद हर्ष से भरे सुग्रीव ने, जिनके नेत्र हर्ष से खिले उठे थे, उससे भगवान श्री राम से इस मधुर वाणी में कहा, श्री राम, मैं घर से निकाल दिया गया हूँ और वैसे पीड़ित होकर यहाँ विचरता हूँ। मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गई। मैंने आतंकित होकर अपने इस दुर्गम पर्वत का आश्रय लिया है। ये रामचंद्र जी, मेरे बड़े भाई वाली ने मुझे घर से निकाल कर मेरे साथ बैर बांध लिया है। उसी के त्रास और उस भय से उद्दानचित होकर मैं इस वन में निवास करता हूँ। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता श्री राम ने हंसते हुए वहाँ सुग्रीव को इस प्रकार उत्तर दिया, महाकपे, मुझे मालूम है कि मित्र उपकार की फल देने वाला होता है। मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का वध कर दूंगा। अपने लिए परम हितकर वचन सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वाणी से बोले, वीर पुरुष सिंह, मैं आपको कृपा से अपनी प्यारी पत्नी तथा राज को प्राप्त कर सकूँ, ऐसा यत्न कीजिए। मेरा बड़ा भाई बैरी हो गया है। आप उसकी ऐसी अवस्था कर दे जिससे फिर मुझे मार न सके। इस पर
सुग्रीव ने पुनः प्रसन्नतापूर्वक श्री राम जी से कहा, श्री राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव या हनुमान जी आपके विषय में वह सारा वृत्तांत बता चुके हैं जिसके कारण आपको इस निर्जन वन में आना पड़ा। परंतु इस पत्नी वियोग के दुख से आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। मैं राक्षस द्वारा हरी गई वेदवाणी के समान आपकी पत्नी को वापस ला दूंगा। ये शत्रुदमन रघुनंदन, आप मेरी इन बातों को सत्य माने। महाभाव, आपकी पत्नी जहर मिलाए हुए भोजन की भांति दूसरों के लिए ग्राह्य है। मैं आपकी प्रण बल्लभ को अवश्य ला दूंगा। एक दिन भयंकर कर्म करने वाले कोई राक्षस किसी स्त्री को लिए जा रहा था। मैं अनुमान से समझता हूँ कि वे मित्रेश कुमारी सीता ही होंगी, क्योंकि वे टूटे हुए स्वर से हा राम हा लक्ष्मण पुकारती रो रही थी तथा रावण की गोद में नागराज की वधू नागिन की भांति छटपटाते हुए प्रकाशित हो रही थी। इन 4 मंत्रियों सहित 5वां मैं इस शैल शिखर पर बैठा था। मुझे देखकर देवी सीता ने अपनी चादर और कई सुंदर आभूषण ऊपर से गिराए। रघुनंदन, वे सब वस्तुएं हम लोगों ने लेकर रख ली है। मैं अभी उन्हें लाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं। श्री राम ने यह प्रिय समाज सुनने वाले सुग्रीव को कहा, सखे शीघ्र ले आओ। उनके ऐसा कहने पर सुग्रीव शीघ्र ही रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से पर्वत की एक गहन गुफा में गए और चादर और वे आभूषण लेकर निकल आए। उन वस्त्रों और सुंदर आभूषणों को लेकर श्री रामचंद्र जी कुआसे से ढके हुए चंद्रमा की भांति आंसुओं से अवरुद्ध हो गए। उन उत्तम आभूषणों को बारंबार हृदय से लगाकर वे बिल में बैठे हुए रोष में भरे सर्प की भांति जोर जोर से सांस लेने लगे। उनके आंसुओं का वेग रुकता ही नहीं था। अपने पास खड़े हुए लक्ष्मण की ओर देखकर श्री राम ने दीनता भाव में विलाप करते हुए कहा, लक्ष्मण देखो, राक्षस के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता ने यह चादर और ये गहने अपने शरीर से उतार कर पृथ्वी पर डाल दिए थे। निशाचर के द्वारा अपहृत हुई सीता के द्वारा त्यागे गए आभूषण निश्चय ही घास वाली भूमि पर गिरे होंगे, क्योंकि इनका रूप जो का तो दिखाई देता है। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बोले, भैया, मैं इन बाजूबंदों को नहीं जानता और इन कुंडलों को भी नहीं जानता, ये किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नौकरों को अवश्य पहचानता हूँ। तब रघुनाथ जी सुग्रीव से इस प्रकार बोले, सुग्रीव, तुमने तो देखा है वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राण प्यारी सीता को किस दिशा की ओर ले गया है। यह बताओ, मुझे मान संकट देने वाला वह राक्षस कहाँ है? मैं केवल उसी के अपराध के कारण समस्त राक्षसों का विनाश कर डालूंगा। उस राक्षस ने मैथिली का अपहरण करके मेरा रोष बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवन का अंत करने के लिए मौत का दरवाज़ा खोल दिया है। वानरराज जिस निशाचर ने मुझे धोखे में डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रतिमा का वन से अपहरण किया है, वह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ, मैं अभी उसे यमराज के पास पहुंचाता हूँ। श्री राम ने शोक से पीड़ित हो जब ऐसी बात कही, तब वानरराज सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए और वे हाथ जोड़कर अश्रु गदगद कंठ से इस प्रकार बोले, प्रभु, नीच कुल में उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है? उसमें कितनी शक्ति है? उसका पराक्रम कैसा है? अथवा किस वंश का है? इस बातों से मैं सर्वथा अनभिज्ञ हूँ, परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं ऐसा यत्न करूँगा जिससे मित्रेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। इसलिए शत्रुदमन वीर, आप शोक का त्याग करें। यद्यपि मैं एक साधारण वानर हूँ, तथापि अपनी पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता। फिर आप जैसे महात्मा सुशिक्षित और धैर्यवान महापुरुष शोक न करे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। आत्मीय जनों के वियोग आदि से होने वाले शोक में आर्थिक संकट में अथवा प्राणांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, वह कष्ट नहीं भोगता। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न हो और पुरुषार्थ का आश्रय ले, शोक को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर न दे। मैं मित्रता के नाते हित की सलाह देता हूँ, आपको उपदेश नहीं दे रहा। आप मेरी मैत्री का आदर करते हुए कदापि शोक न करें। सुग्रीव ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार सांत्वना दी, तब श्री रघुनाथ जी ने आंसुओं से भीगे हुए अपने मुख को वस्त्र से पोंछ लिया। तब श्री रामचंद्र जी आश्वासित होकर सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोले, हे सुग्रीव, ये किसने और हितैषी मित्र को जो कुछ करना चाहिए वही तुमने किया है। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित और तुम्हारे योग है।
सके तुम्हारे आश्वासन से मेरी सारी चिंता जाती रही। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तुम्हारे जैसे बंधु का विशेषतः मेरे संकट के समय मिलना कठिन होता है, परंतु तुम्हें मित्रेश कुमारी सीता और रौद्र रूपधारी दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसे बिना किसी संकोच के बताओ। मैंने पहले कभी झूठ बात नहीं कही और भविष्य में भी कभी असत्य नहीं बोलूँगा। इस समय जो कुछ कहा है उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए सत्य की ही शपथ खाता हूँ। एकांत में एक दूसरे के निकट बैठे हुए दोनों नर और वानर श्री राम और सुग्रीव ने परस्पर सुख दुख की बातें कही। वे एक दूसरे के लिए अनुरूप थी। श्री राम चंद्र जी से इस प्रकार बोले, भगवान, इसमें संदेह नहीं कि देवताओं की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। मैं सर्वथा उनके अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि आप जैसे गुणवान महापुरुष मेरे सखा हो गए। पर वो निष्पाप श्री राम, आप जैसे सहायक के सहयोग से तो देवताओं का राज भी अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। फिर अपने खोए हुए राज को पाना कौन बड़ी बात है। हे रघुनंदन, अब मैं अपने बंधुओं और सुहृदों के विशेष सम्मान का पात्र हो गया, क्योंकि आज रघुवंश के राजकुमार आप अग्नि को साक्षी बनाकर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ, उसका ज्ञान आपको धीरे धीरे हो जाएगा। इस समय आपके सामने मैं अपने गुणों का वर्णन करने में समर्थ हूँ। उन दोनों को आसन पर विराजमान देख हनुमान जी ने साल की एक डाल तोड़ डाली और उस पर विनयशील लक्ष्मण को बैठाया। ये पर वो मेरे भाई ने मुझे घर से निकालकर मेरी स्त्री को भी छीन लिया है। मैं उसी के भय से अत्यंत पीड़ित एवं दुखी होकर इस पर्वत श्रेष्ठ ऋषिमुख पर्वत पर विचरता रहता हूँ। मुझे बारंबार उसका त्रास बना रहता है। मैं भय से डूबा रहकर भ्रांतचित हो उस वन में भटकता फिरता हूँ। रघुनंदन, मेरे भाई बाली ने मुझे घर से निकालने के बाद भी मेरे साथ बैर बांध रखा है। इसके उपकार की मित्रता का फल है और अपकार शत्रुता का लक्षण है। अतः मैं आज ही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करने वाली उस बाली का वध करूँगा। इन बाणों से तुम अपने बाली नामक शत्रु को, जो भाई होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्ण हुए पर्वत की भांति गिरकर पृथ्वी पर उसे पड़ा देखोगे। श्री राम, मैं शोक से पीड़ित हूँ और आप शोकाकुल प्राणियों के परम गति हैं। मित्र समझकर मैं आपसे अपना दुख निवेदन करता हूँ। मैंने आपके हाथ में हाथ देकर अग्निदेव के सामने आपको अपना मित्र बनाया है, इसलिए आप मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। यह बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। आप मेरे मित्र हैं, इसलिए आप पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने भीतर का दुख, जो सदा मेरे मन में को व्याकुल किए रहता है, आपको बता रहा हूँ। इतनी बात कहते कहते सुग्रीव के नेत्रों में आंसू भर गए। उनकी वाणी अश्रु गदगद हो गई, इसलिए वे उस स्वर में बोलने में समर्थ न हो सके। आंसुओं को रोककर अपने दोनों सुंदर नेत्रों को पहुँचने के पश्चात तेजस्वी सुग्रीव पुनः लंबी सांस खींचकर श्री रघुनाथ जी से बोले, श्री राम, पहले की बात है, बलिष्ठ बाली ने कटु वचन सुनाकर बलपूर्वक मेरा तिरस्कार किया और अपने युवराज पद से नीचे उतार दिया। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री को भी, जो मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय है, उसने छीन लिया और जितने मेरे सुहृद थे उन सबको कैद में डाल दिया। रघुनाथ जी, आपको भी देखकर मेरे मन में ऐसा ही संदेह हुआ था, इसलिए डर जाने के कारण मैं पहले आपके पास न आ सका, क्योंकि भय का अवसर आने पर प्राय सभी डर जाते हैं। हे रघुनंदन, यह मैंने संक्षेप में अपनी हालत बताई है। आपके सामने विस्तार पूर्वक कहने से क्या लाभ। बाली मेरा ज्येष्ठ भाई है, फिर भी इस समय मेरा शत्रु हो गया है। उसका पराक्रम पर्वत सर्वस्त्र विख्यात है। यह सुनकर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, तुम दोनों भाइयों में बैर पड़ने का क्या कारण है, यह मैं ठीक ठीक से सुनना चाहता हूँ। वानरराज, तुम लोगों की शत्रुता का कारण सुनकर तुम दोनों की प्रबलता और निर्बलता का निश्चय करके फिर तत्काल ही तुम्हें सुखी बनाने वाला उपाय करूँगा। तब सुग्रीव बोले कि रामचंद्र जी, पिता की मृत्यु के पश्चात मंत्रियों ने उन्हें ज्येष्ठ समझकर वानरों का राजा बनाया। वे सबको बड़े प्रिय थे, इसलिए किष्किंधा के राज पर प्रतिष्ठित किए गए। वे पितामहों के विशाल राज्य का शासन करने लगे और मार्सा में विनीत भाव से दास की भांति उनकी सेवा में रहने लगा। उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव आगे दानव रहता था, जो मैं दानव का पुत्र
धूमदेव का बड़ा भाई था। उसके साथ बाली का स्त्री के कारण बहुत बड़ा बैर हो गया था। एक दिन आधी रात के समय वह जब वह सब लोग सो रहे थे, मायावी किष्किंधापुरी के दरवाजे पर आया और क्रोध से आग भरकर गर्जने लगा और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय मेरे भाई सो रहे थे। उसका भैरव नाद सुनकर उनकी नींद खुल गई। उसने उस राक्षस की ललकार सही नहीं गई, अतः वे तत्काल वेगपूर्वक घर से निकले। जब वे क्रोध करके उस श्रेष्ठ असुर को मारने के लिए निकले, उस समय मैंने तथा अंतपुर की स्त्रियों ने